गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा जो बल लगता है किसी बिंदु पर, किसी बिंदु आवेश पर, किसी लीनियर मतलब कि एक रैखिक या रेखीय चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो उसके द्वारा कितना बल लगेगा किसी बिंदु पर। अब हम बात करने वाले हैं पृष्ठीय आवेश पर वितरण हो, मतलब किसी सरफेस पर वितरण हो। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, एक फिगर के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई एक प्लेट है और इस पर एक समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मान लीजिए कि इतने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इसके द्वारा इस पर से कोई बिंदु लेते हैं और उस बिंदु पर कुछ आवेश होगा और उस बिंदु के द्वारा किसी बिंदु पर कितना बल आरोपित करेगा, उस छोटे से अति सूक्ष्म बल के द्वारा, चार्ज आवेश के द्वारा कितना बल क्या होगा आरोपित करेगा, हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि पृष्ठीय आवेश वितरण द्वारा किसी बिंदु पर आवेश पर वैद्युत बल हमको फाइंड आउट करना है। चलो आओ देखते हैं, शुरू करते हैं एक छोटा सा पॉइंट लेकर के। अच्छा, जैसे ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पर एक समान रूप से इक्वली क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं मान लेता हूं कि इस पर कोई पॉइंट है ये, और इस पॉइंट का नाम है, मान लीजिए यहां मैं लिख देता हूं थोड़ा सा ए। इस पॉइंट का क्या नाम है ए, और यहां कोई पॉइंट बी है। इस पर कोई चार्ज है, सिंपल सी बात है, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पर कोई चार्ज जो है बहुत छोटा सा चार्ज है, मैं मान लेता हूं सूक्ष्म है, यानी डी क्यू है। और यहां कोई पॉइंट बी है, उस पर कोई चार्ज क्यू है। इस बी द्वारा, इस ए द्वारा इस बी पर, यानी इस डी क्यू चार्ज के द्वारा इस क्यू चार्ज पर कोई बल लगाया जा रहा है। कितना बल लगाया जा रहा है, इसका हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं। मान लेते हैं इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो कितना है, जानते हैं ना, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका है जेड एक्सिस। ये लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होगा, मूल बिंदु है, ओरिजिन है, यानी 0 0 0, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है और जेड भी 0 है। ये एक्स वाई प्लेन में ऑब्जेक्ट है। कहाँ है ये जो सरफेस है, ये सरफेस कहाँ है, एक्स वाई प्लेन पे है। अब ध्यान से देखना, इसकी डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ r1 है, और जो a की डिस्टेंस है ओरिजिन से, इसकी डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ r है, क्योंकि सदिश राशि है ये, इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो आओ देखते हैं। इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूं ए बी की, ये जो ए बी है, अब ध्यान से देखो, यहां आप क्या लिख सकते हो कि इस बिंदु आवेश, सूक्ष्म बिंदु आवेश डी क्यू के द्वारा बल आपको फाइंड करना है, बी बिंदु पर कितना बल लगेगा, यानी क्यू पर कितना बल लगेगा। मान क्या लेता हूं ओ, ये बिंदु ओ है, ओ से ए, ओ ए इक्वल टू आप देख रहे हैं वेक्टर आर है, और वहीं ओ बी इक्वल टू क्या है, वेक्टर R1। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी क्या होगा, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। सही है। अब अगर हम ओ बी की बात करें, कितना है, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R। ये आपका इतना चीज क्लियर हो गया। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, प्रीवियस लेक्चर में जाना पड़ेगा। ये चीज़ दिमाग में बनाए रखिएगा। जब तक आप प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा नहीं, और आप इस पॉइंट को क्लियर भी हो सकता है ना कर पाएँ। इसलिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना चाहिए कि ये कैसे आया। वैसे ये तो बात क्लास 11th के वेक्टर की कर रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म जब आपने पढ़ा था, उस समय जितनी भी चीज़ें पढ़ा था, उन्हीं सबका इम्प्लीमेंटेशन आगे मिलता जाएगा। अब यहाँ यूनिट वेक्टर भी आएगा, ध्यान से देखना। यूनिट वेक्टर का जैसे ए कैप, अगर ए कैप की बात आएगी तो मैग्नीट्यूड वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये भी आएगा। तो थोड़ी देर बाद ये भी यूज करेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं। अच्छा बच्चों, जो बिंदु बी द्वारा ए द्वारा जो बी पर बल लगेगा, यानी डी क्यू के द्वारा, अति सूक्ष्म आवेश के द्वारा, ये जो आवेश क्यू है, इस पर जो बल लगेगा वो कैसे लगेगा और कितना लगेगा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप जानते हैं कि इस पर कैसे निकालते हैं। अगर कोई बल निकालना हो तो आप कहते हैं F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। या फिर अगर आप वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं किसी ऐसे चार्ज के लिए, तो आप क्या लिखते हैं, R1 माइनस R, या R1 माइनस R का होल क्यूब, और यहाँ क्या लिखते हैं आप,
वेक्टर फॉर्म, यानी कि r1 माइनस आर। सही है, r1 माइनस आर, इतना ध्यान रहे। अब इसी को रिप्लेस कर देते हैं इनसे। अगर यहाँ रिप्लेस करें तो क्या मिलेगा आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q तो ठीक, Q1 मतलब Q मान लीजिए, और Q2 को dQ दिया है, और नीचे हो जाएगा r1 माइनस आर का होल क्यूब, और यहाँ मिल जाएगा वेक्टर ऑफ r1 माइनस वेक्टर ऑफ r। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई है तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ, और ध्यान रहे ये जो क्यूब आता है ये मैग्नीट्यूड में ही आता है। किस में आता है, मैग्नीट्यूड में। हमने क्या किया, ऐसे नॉर्मली लगा दिया है ना, कोई बात नहीं, अभी ठीक है, एकदम क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब आपने कहा था कि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 टाइप से होता है। पहला आपने कहा था रेखीय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा कहा था आपने पृष्ठीय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा आपने कहा था आयतन आवेश वितरण। याद आ रहा है? तो जो आयतन आवेश वितरण है वो तो बाद में पढ़ेंगे, पहला हमने रेखीय पढ़ रखा है, और ये दूसरा पृष्ठीय, यानी कि दूसरा पॉइंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि पृष्ठीय आवेश वितरण के द्वारा कितना बल किसी बिंदु पर आरोपित होगा। अगर हम पृष्ठीय की बात करें तो याद करो, आपको जब आपने लीनियर पढ़ा था तो लैम्डा इक्वल टू dQ ओवर dt मिला था, सॉरी dl मिला था, लेंथ है ना, dl मिला था। वहीं जब आपने पृष्ठीय पढ़ा था तो सिग्मा इक्वल टू मिला था dQ ओवर d, अब एरिया होगा, याद आया, dA। और जब आपने किसके लिए पढ़ा था, जल्दी बोलो, आयतन के लिए, तो सिग्मा इक्वल टू हो गया, सॉरी रो इक्वल टू हो गया था dQ ओवर dV। याद आया? लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, पृष्ठीय की, यानी सिग्मा इक्वल टू dQ ओवर dt। तो अगर हम dQ की वैल्यू यहाँ से, अब यहीं से हम नीचे निकाल देते हैं, dQ इक्वल टू निकालना चाहें तो क्या मिलेगा, सिग्मा dA। क्या मिलेगा, सिग्मा dA। यानी जहाँ dQ है उसको सिग्मा dA से हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू सिग्मा dA डिवाइडेड बाई r1 माइनस r का होल क्यूब, और ये मिल जाएगा वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r। सही है इतना? अगर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हो तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ। अगर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इतनी बातें एकदम क्लियर हो गई, थोड़ा सा और आगे बढ़ें। अब इसका मतलब ये इतना आवेश आएगा। अब इसको आपने देखा था कि अगर हम इस पृष्ठ के संपूर्ण की बात करें, अभी क्या किया था हमने, इस छोटे से पॉइंट A के पास में जितने चार्ज आ रहे थे, इस छोटे से पार्ट में जितने चार्ज आ रहे थे मैंने उसकी बात किया था। लेकिन अब मैं पूरे पृष्ठ की बात करूंगा। किसकी करूंगा, पूरे पृष्ठ की। जब पूरे पृष्ठ की बात आती है तो प्रीवियस लेक्चर में रेखीय के लिए भी आपने संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात किया था, संपूर्ण रेखा के लिए बात किया था, और इसके लिए भी आप संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे। जब आप संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो इस पृष्ठ पर जितना चार्ज होगा उस पूरे चार्ज की बात करेंगे, ठीक है ना। अतः लिख देता हूं, अतः संपूर्ण पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय आवेश के कारण, आवेश के द्वारा बी या क्यू बिंदु आवेश क्यू द्वारा बिंदु आवेश क्यू पर लगने वाला बल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब इस बल की बात करोगे तो अभी तक क्या था, छोटे छोटे बल की बात की जा रही थी। ये जो था ये तो मैंने फार्मूला लिखा था ना, और ये छोटे से बल यानी DF की बात की जा रही है। अब हम किसकी बात करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, DF को इंटीग्रेट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, F मिल जाएगा। तो F इक्वल टू क्या होगा, जैसे ये कांस्टेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वहीं आप देख रहे हैं Q भी कांस्टेंट है। अब वेरिएबल जो वैल्यूज हैं वो यही सब हैं, ADA हैं। तो यानी कि आप कहेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q, यानी Q अपान कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, और वो भी कैसा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि सतह की बात कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल सिग्मा
R1 माइनस R, R1 माइनस R, R1 माइनस R डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R का होल क्यूब। सही है, क्लियर है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी ही है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर नहीं लिखा है, ठीक है, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। ये और इनटू, हाँ डी ए तो लिखा ही नहीं, डी ए, इतना फोर्स उस पूरे सरफेस के द्वारा आरोपित किया जाएगा, किस पर, उस बिंदु P पर जो आवेश है Q, इस Q पर इस पूरे पृष्ठ के द्वारा, संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा कितना बल, इतना बल आरोपित किया जाएगा। क्लियरिटी आई, क्लियरिटी आई। तो इस तरीके से बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि रेखीय आवेश वितरण के द्वारा किसी बिंदु पर लगने वाला बल ज्ञात किया था। उसके बाद हमने क्या किया, पृष्ठीय आवेश वितरण के द्वारा किसी बाह्य बिंदु पर जो चार्ज है आवेश, उस बिंदु पर आवेश Q पर लगने वाला बल हमने फाइंड किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी आयतन में जो चार्ज होते हैं इक्वली एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उन पर लगने वाले बल की बात करेंगे। और अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं फिर से एक बार याद करा दूं कि जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी जो मतलब कि आपने किसके लिए बात किया था, रेखीय के लिए, तो रेखीय का फार्मूला भी आपको याद करा देता हूं कि जिससे ये दिमाग में आपके हमेशा बना रहे। जब तक आप तैयार नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। जैसे यहाँ F आया है वैसे वहाँ भी F आया था, मतलब Q अपान 1 मतलब क्या, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या था, यहाँ जो इंटीग्रेशन था वो लीनियर था, लीनियर इंटीग्रेशन मिला था। लैम्डा जहाँ यहाँ सिग्मा मिला है वहीं अभी आपने फार्मूला लिखा था लैम्डा के फॉर्मेट में होता है, तो लैम्डा था और क्या हो गया, R1 माइनस वेक्टर R अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R का होल क्यूब। और आपको यहाँ dA की जगह पे क्या मिल गया था, dL, क्या मिल गया था, dL, याद है आपको। तो इस तरीके से आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो। कल आप सोचो एक बार, अगर हम आपको ये ना बताएं कि आयतन के लिए क्या आएगा, आयतन के लिए कोई वॉल्यूम होगा, सही है ना। अगर हम वॉल्यूम की बात करें और चाहे कि हम नहीं बताएंगे तो आप इजीली कह सकते हैं कि सर F इक्वल टू क्या होगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल। और यहाँ लैम्डा नहीं होगा, क्या होता है, सिग्मा, रो होता है ना। तो क्या हो जाएगा, रो R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R1 माइनस R क्यूब। और यहाँ मिल जाएगा dA नहीं dV, क्योंकि आयतन के रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है। क्लियरिटी आ रही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था वो भी रिव्यू करा दिया, जो इस लेक्चर में डेरिवेशन फाइंड आउट किया वो भी मैंने रिव्यू कराया, और जो नेक्स्ट लेक्चर का डेरिवेशन होगा ये भी मैंने आपको दिखा दिया है कि आप फाइंड आउट कैसे करोगे। तो बच्चों अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें। अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए, लगातार हमें फॉलो करने के लिए, देखने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।